देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। 2024 का जो प्लेलिस्ट है वो बना के रखती है और 2024 में जो सैंपल पेपर दिया गया था उसकी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो उसको देख लेना। बाकी ये 2023 की आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जितना हो पाएगा, क्योंकि 21 तारीख को आपका पेपर है, तो जितना करा सकते हैं करा देंगे। बाकी आप देख लेना, 2024 के पूरे सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। देखो यहाँ पर ये पेपर 2023 का है और पहला सेट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 31 और उसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, ठीक। बोर्ड सीबीएसई है, क्लास 12 है। इसमें पहले ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है। एक नंबर में आपको ये बताना है कि कि अगर निगेटिव वैल्यू आती है हमारे पास, किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी अगर ये पूरा सिस्टम हमारे पास कोई है सिस्टम, ठीक। अब इसके जब हम एनर्जी निकालते हैं, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव आ जाती है, निगेटिव आती है, तो आपसे पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो चार्ज लगे हुए हैं ना, ये जो चार्ज लगे हुए हैं, इनको अलग करने के लिए इतनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है, उसको कहेंगे सिस्टम बाउंडेड है। यानी अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये सिस्टम बंधा हुआ है। अगर उतनी ही एनर्जी हम दे दें जितना मेरा निकल के आया निगेटिव वैल्यू, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इससे चार्ज अलग अलग किए जा सकते हैं। सेम बस ये हमें बताना होगा, क्या बताना होगा कि अगर निगेटिव एनर्जी आती है तो इसका मतलब ये होगा उतनी ही एनर्जी से सिस्टम बाउंडेड है। बस ये लाइन लिखनी थी उसमें, ठीक। बाकी इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में लिख देना है। अब ये न्यूमेरिकल देख लो, इसमें क्या है? इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, कौन सा है? ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु, इंग्लिश में, हाँ, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलेटर ट्रायंगल। इसका मतलब है कि इनकी डायमेंशन जो है सब बराबर होंगी, ये बराबर होंगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। अगर ये 2 मीटर दिया गया है तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि ये शब्द लिखा हुआ है इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि ये जो पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास 2 चार्ज दिए गए हों, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे रखा है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे रखा है। ये चार्ज हमारा Q1 है, ये चार्ज हमारा Q2 है। ये एक दूसरे से अगर r दूरी पे रखे हैं, कितनी दूरी पे रखे हैं? r डिस्टेंस पे। तो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है? यू से लिखेंगे इसको, ये क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है? Q1 और Q2 डिवाइड बाई R। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये निगेटिव होगा तो साइन इसको निगेटिव देना होगा, अगर ये पॉजिटिव है, यानी जैसा चार्ज में साइन होगा, जैसा चार्ज में साइन होगा विद साइन रखना होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव रखना होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखना होगा, जिसके साथ जो साइन हो, ठीक है। अगर हमने इसमें मान लिया कि I1 जो हमारा Q1 था निगेटिव था, तो यहाँ पर निगेटिव लगाना होगा, और Q2 पॉजिटिव था तो Q2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है हमें। और एक बात, ये दोनों जो डिस्टेंस हैं कैसी हैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ये वाला चार्ज और ये चार्ज लेंगे तो ये डिस्टेंस, ये और ये चार्ज लेंगे तो ये डिस्टेंस, ये और ये चार्ज लेंगे तो ये डिस्टेंस। फिलहाल तो ये सब डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो चलो निकालते हैं सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी। नेट पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेट पोटेंशियल एनर्जी कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? यूटी। यूटी का मतलब होगा नेट। एक एनर्जी हमसे किससे मिलेगी? जब हमारे पास यूएबी यानी चार्ज ए और चार्ज बी होगा। दूसरी कौन सी मिलेगी? यूएसी कह दें या फिर बीसी कह दें, यूबीसी, जब चार्ज हमारा ये रहेगा और ये रहेगा। फिर तीसरी कौन सी मिलेगी? यूसीए कह दें या फिर सीए कह दें या एसी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब ये दोनों चार्ज ले जाएंगे जब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, जब ये दोनों चार्ज ले जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और जब इन दोनों चार्ज को लिया जाएगा तो तब ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तीनों का एल्जेब्रिक सम।
क्या बोल रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर निगेटिव कहीं पर आ रहा है तो निगेटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है ना, साइन चेंज नहीं करना है, जैसा साइन होगा वैसे रख देना है। चलो पहले यू टी इज इक्वल टू, सबसे पहले यू ए बी यानी चार्ज 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम लेना है। तो यहाँ करो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, 4 कूलम, माइक्रोकूलम है याद रखना, और दूसरा क्या है -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्यों कर रहा हूँ, कूलाम की वजह से कर रहा हूँ। किसकी वजह से कर रहा हूँ, माइक्रोकूलाम की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये भी माइक्रोकूलाम में, ये भी माइक्रोकूलाम में है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें जिससे एक कंफ्यूजन ना हो। 4 माइक्रोकूलाम एक चार्ज है, 10 की पावर -6 सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का है पहला। दूसरा कितना है, 4 माइक्रोकूलाम है लेकिन माइनस का है, 10 की पावर -6 कर दिया, ठीक है। तो इनके कूलाम को अलग एक साथ कर दिए हैं। ये यूनिट किस में लिखी है, कूलाम में, हमें किस में रखना होगा, कूलाम में क्यों लिखना होगा। तो 10 की पावर, ये यूनिट जो है माइक्रो कूलाम में है, कूलाम में लिखने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, तो कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। एक आ गई। दूसरे निकालो, जब हमारे पास कौन सी BC, ये चार्ज और ये चार्ज, ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहला चार्ज क्या है, -4 इंटू 10 की पावर क्या करोगे, -6 क्यों करोगे, क्योंकि ये माइक्रोकूलाम में है। दूसरा चार्ज क्या है, +2 है, 10 की पावर -6, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस सेम है 2 मीटर, तो इसको लिख देंगे। अगला ये सिस्टम जब आ जाएगा मेरे पास, ये चार्ज और ये चार्ज, प्लस लगाओगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखना ना, यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, कौन सा चार्ज है हमारे पास, +2 इंटू 10 की पावर -6, एक चार्ज। दूसरा चार्ज क्या है, 4 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइड किससे करोगे, सेम डिस्टेंस है 2 से। अब यहाँ से देखो इसमें क्या है, इसमें देखा जाए तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, और यहाँ से भी कॉमन है। 10 की पावर -12, 10 की पावर, क्योंकि क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, ये यहाँ से कॉमन है, ठीक है। और ये यहाँ से भी 12 कॉमन है, और यहाँ से भी 12 कॉमन है, सबसे 12 कॉमन है, तो लिख देते हैं, जो जो कॉमन है लिख लेते हैं बाहर। कितना कॉमन आ रहा है मेरे पास, ut इज इक्वल टू, देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन लेना है, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 कॉमन आएगा, और नीचे क्या है, सब में नीचे 2 है, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक। इतना सब हम कॉमन ले लिए हैं, अब ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर ये बचेगा -16, 4 4 16 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, -8, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक। ये बात समझ में आ गई, जो हमने कॉमन लिया वो समझ में आ जाना चाहिए। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन है, 10 की पावर -12 यहाँ से भी कॉमन है, और यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, ठीक है। नीचे 2 था सब में, तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद क्या नीचे बचा, 1 1 बचा, कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई से हुआ माइनस के, तो 16 हो गया। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई -4 से हुआ तो -8 हो गया, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमें याद होना चाहिए, वैसे पेपर में भी दी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 ये होती है, ठीक है। ये कितना है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इसके साथ है, ये 2 वाला जो ऊपर वाला, ये 2 जो है इधर है, इसके स्क्वायर में नहीं है, ये इसके साथ है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, ये हमारे पास -16 आ रहा है, क्या आ रहा है, -16, तो -16, और ये इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना, -12 है, ये -12, ठीक। इतना समझ में आया। अब हमें बस सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको काट दो, जब काटोगे कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। जब 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा, 8 लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72, और ये पावर कितनी, 9 है, यहाँ पर कितनी है, 12 है, कितनी बचेगी, 10 की पावर -3 बचेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ut आया, ut यहाँ पे दिखेगा, ut इक्वल टू कितना आ गया, ut इक्वल टू हमारे पास आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर
4, एक पॉइंट हमने लगा दिया, लेकिन देखो ये माइनस था ना, तो माइनस आगे लगा दो, यहाँ पर भी माइनस लगा दो, तो ये जूल आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया कि हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देख लो, ut इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, या 72 इंटू 10⁻⁻³ जूल, ये लिखिए, एक पॉइंट लगा दिया जाता है, ऐसे आंसर देखने में सही लगता है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इस सिस्टम की भी एनर्जी निगेटिव आई है। इसका मतलब क्या है, इससे अगर हमको चार्ज को अलग करना है, तो अगर इतनी एनर्जी हम दे दें, तो इस सिस्टम से जो मेरे पास चार्ज लगे हुए हैं, ये अपनी अपनी रास्ता चले जाएंगे जहां जाना होगा इनको, ठीक है। ये एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है जो सिस्टम को क्या करे हुए, बांधे हुए है। तो सिस्टम बाउंडेड है, कैसा है, सिस्टम बाउंडेड है, बाउंडेड है, मतलब सिस्टम बाउंडेड। ये बात समझ गए, इसको लिख देना और ये बना देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम में आना है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आइए, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक। किसी भी लैंग्वेज का हो, कहीं का भी हो, यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो, फिलहाल तो ये सीबीएसई बोर्ड वालों के एग्जाम नजदीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आइए, वहाँ पे ज्वाइन हुई, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम करके आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी 2024 की प्लेलिस्ट बनी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बनी है, उससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना। सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।